नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आगे बढ़ने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत और आगे बढ़ना दोनों में अंतर है। चाहत बहुत लोगों की रहती है कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन मंजिल हर किसी को नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस या आपका अपना निजी शक्ति, क्षोभसम पावर, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, एक जो चीज़ है, वो है पुरानी रूढ़ियाँ, पुरानी सोच, और अगर बुरा ना माना जाए तो पुराने लोग। क्योंकि जब समय बदलता है तो व्यक्ति को अपनी सोच भी बदलना चाहिए, रूढ़ियों को भी बदला जाता है, तब कहीं जाकर के वो चीज़ें हासिल हो पाती हैं। पुराने खूंटे में बंधे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक नाव जब नदी या समुद्र की ओर जाती है तो उसको भी खूंटा छोड़ना पड़ता है। जो किनारे पर जो एक कील लगी होती है जिस पर नाव बंधी होती है, वो भी नाव को छोड़ना पड़ती है, तब कहीं जाकर के नाव एक अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाती है। आज हर इंसान उस पुराने खूंटे से बंधा हुआ है। लाइफ तो चेंज हो रही है, वो चेंज नहीं हो रहा। मैं भी प्रवचन देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अब लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो प्रवचन का प्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। अब 1 घंटे का प्रवचन ज़्यादा लोग नहीं सुनते, तो उसको शिफ्ट करके आपको 1/3 पार्ट पे लाना पड़ेगा। फिर ये भी पता है कि अब इतने लोग और पेशेंस फुल नहीं बचे हैं, तो चलो एक शॉर्ट रील्स का ज़माना है, उस शॉर्ट रील से ही लोगों को अपन को चीज़ें देना पड़ेंगी। तो ये ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि फास्ट मूविंग लाइफ चल रही है सभी की और आप स्लो मूविंग रहोगे, तो आप ट्रेंड के बाहर हो जाओगे। सफल होने की बात है और अपने जीवन को एक नया मोड़ देने की बात है। अपने जीवन को एक नया मोड़ देने की बात है। यहाँ कह रहे हैं, आज कह रहे हैं नीति में कि पुराने लोग, पुरानी बातें और पुरानी रूढ़ियां, इन तीनों में आप ऐसे बंध चुके हो, ऐसे फंस चुके हो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी सोच की। जो पुरानी सोच होती है वो फ्रेशनेस नहीं देती। आप भोजन करते हो, फ्रेश करते हो, ताज़ा करते हो, फ्रेशनेस फील होती है। अगर किसी खेत से मौसम्बी तोड़ के खाओगे, अलग फ्रेशनेस फील होगी। और जो 15 दिन बाद आपके घर पर आई है ठेले में, सब्जी मंडी से, फल मंडी से आपके घर तक आई है, फिर 2 दिन बाद आपने उसको खाया है, उसका टेस्ट अलग रहेगा। और वो जो फ्रेश आपने खाया उसका टेस्ट अलग रहेगा। एक होती पुरानी सोच। तो कुछ पुरानी सोचें ऐसी होती हैं जिनको नकारना पड़ेगा। अगर आज कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है और वो बोले कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका प्रचार करूंगा, तो आज का आदमी कहेगा बेटा कुछ नहीं होता, माल भरो। माल भरने से कुछ नहीं होगा, वो कहेगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी सोच है वो आपको बांध के रखेगी। पहले जो धर्मशालाएं बनती थी उसमें आदमी अपने घर से स्टोव लेके जाता था। कभी आप क्षेत्र वगैरह गए हो पुराने ज़माने के, 25 साल पुराने की बात करता हूँ मैं, 30 साल पुरानी, तो लोग अपने घर से गद्दा लेके जाते थे, स्टोव लेके जाते थे, छोटे वाला गैस की टंकी लेके जाते थे,
अपने घर से भोजन की सामग्री लेके जाते थे, वहाँ कमरा लेकर के और थोड़ी मोड़ी चीज़ों को लेकर के, बाल्टी मग्गा लेकर के अपना काम चलाते थे। फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, उन्होंने एक सामूहिक गर्म पानी का स्थान बना दिया। फिर और ट्रेंड चेंज हुआ, भोजनशालाएं बन गई। फिर और ट्रेंड चेंज हुआ, अब वो लग्जीरियस रूम्स हो गए। अगर कोई व्यक्ति आज कुछ नया कर रहा है और वो पुराने ज़माने पर अटका रहेगा तो नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में जो नाश्ता करते थे, जब पोहा, जलेबी, कचौड़ी, एक आध कोई और चीज़ ढूंढ लो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आज आप नाश्ता करने जाओगे तो उस होटल वाले को बहुत सारी वैरायटीज रखना पड़ेंगी, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है। और जैसे जैसे ये पंचम काल बढ़ता जाएगा, लोगों के पास समय कम होता जाएगा। भगवान श्री राम के समय लंबी आयु थी, कृष्ण भगवान, नेमिनाथ भगवान, ये 1000 साल जिए, 1000 वर्ष की इनकी आयु रही। अब तो वो 50-60 वर्ष में डाटा समाप्त है। तो जब जैसे जैसे पंचम काल बढ़ेगा, आयु घटेगी, लाइफ और फास्ट मूविंग होगी। जो कंप्यूटर का कोर्स 8th-9th में पढ़ाते थे, वही कंप्यूटर का कोर्स अब 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद ये हो जाएगा कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बच्चा फ़ोन से ही सब सीख जाएगा। तो ये फास्ट मूविंग लाइफ है, कहीं ना कहीं आपको पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा। वो जो 1946 में अपन जी रहे हैं, चेंज करना पड़ेगा। टेक्निक्स पुरानी रखो, आइडियाज पुराने रखो, लेकिन सोच आज की रखो। एक क्लैश, एक कॉम्बिनेशन कई बार क्लैश करता है, समझना इसको। जो पहले के लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, ब्रेन था, विदाउट एनी डिग्री, वो माइंड ब्लोइंग था। किसी इंजीनियर के बिना, किसी वास्तुकार के बिना वो बहुत सुंदर घर, महल बना लेते थे अपने ही आइडिया से कि ये कर लो और वो कर लो, घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा। अब टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पहले की टेक्नोलॉजी से अच्छी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा डाउनफॉल में है। कभी एक मिनट के लिए सोचो कि पहले जब भगवान बने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्रेन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इतना कुछ नहीं होने के बाद भी लोग कैसे भगवान को बनाते होंगे, कैसे पॉलिशिंग करते होंगे। कभी गोमटेश्वर, बाहुबली देख के आओ, कैसे भगवान बनाए होंगे, कितना कठिन रहा होगा। फिर आज के ज़माने पे आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई हैं, ये चेंजेस आ गए हैं, गाड़ियों की ट्रैवलिंग हो गई है, कैसे काम चलता होगा। आज पुराने लोगों को बदलना पड़ेगा, और पुराने लोगों को अगर ट्रेंड में रहना है तो अपनी सोच भी बदलना पड़ेगी, वरना लाइफ एक डिजास्टर की ओर जाएगी। व्यक्ति कुछ खूंटों में बंधा है, जिसके कारण ना वो एजुकेशन से बढ़ पा रहा है आगे, ना ही किसी सोशल फील्ड में। चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, बड़े चेंजेस लाएं, अपने आप में बड़े चेंजेस लाएं। अगर आप बड़े चेंजेस नहीं लाओगे, फील्ड के बाहर हो जाओगे। आज आप मुझे सुन रहे हो तो जितनी ये आधुनिकता है, इनके उपयोग के द्वारा सुन रहे हो, लेकिन बातें जो हैं, जो नसीहत है, जो सीख है, वो पुरानी है। तो पुराने को छोड़ना नहीं है, लेकिन नए को जोड़े बिना पुराने को पकड़े रहना कार्यकारी नहीं होगा। आज की नीति कह रही है, कुछ पुरानी रूढ़ियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो रूढ़ियां धर्म संबंधी नहीं है, वो रूढ़ियां किसी काम की नहीं है। अगर आज कोई अच्छा काम करना जाता है, सबसे पहले उसको रोका जाता है, बेटा मुहूर्त देखा क्या? आप देखो, कुंडली देखने का सिस्टम चालू हो गया कुछ 100 साल 50 साल से, कि शादी करते तो कुंडली देखी क्या? अरे पहले तो कुंडली देखते ही नहीं थे, पहले कुंडलियां बनती नहीं थी। उनके 5, 7, 8, 10 बच्चे होते तो किस किस का रिकॉर्ड रखेंगे? 10 साल 12 साल की बच्ची हुई, उन्होंने कहा वो लड़का अच्छा है, उसे शादी कर दो, 3 साल बाद भेजेंगे। 12 साल में शादी कर दी और 15 साल में भेज दिया, उसने कोई देखा ही नहीं मुहूर्त।
अब आजकल तो हर चीज के लिए मुहूर्त देखते हैं। इंसान भी बड़ा अजीब और गरीब हो गया है, जन्म लेता है बिना मुहूर्त के और मरता है बिना मुहूर्त के, और पूरी जिंदगी जीता है मुहूर्त देख के। ये रूढ़ियां हैं। हाँ, मुहूर्त पे काम करने से अच्छी बात है, मैं वास्तु का निषेध नहीं करता, मैं ज्योतिष का निषेध नहीं करता, लेकिन हर समय इन रूढ़ियों में बंधे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। और कुछ रूढ़ियां होती थी पहले की, वो आपको ग्रेसफुल करती थी। उन रूढ़ियों को संभाल के रखो। रोज मंदिर जाना है, ये कोई रूढ़ी नहीं है, एक धार्मिक क्रिया है। खुद को अच्छे लोगों से जोड़ना है, ये रूढ़ी नहीं है, एक आपके व्यक्तित्व के निर्माण की कला है। इसलिए चेंज करें, पुरानी सोच बदलें। फास्ट मूविंग लाइफ हो चुकी है। अब वो जो पहले ज़माने में माइक चलते थे इतने बड़े वाले, अब वो नहीं चल पाएंगे। अब पतला माइक आ गया है। अब मोटे वाले माइक में बोलो तो बोलो वीडियोस अच्छी नहीं आती। ट्रेंड में रहना है ना। पुरानी सोच, पुराने लोग, पुरानी रूढ़ियां कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। एक लड़की पायलट बनी तो बहुत मेहनत किया उस लड़की ने पायलट बनने के लिए, सालों साल मेहनत करी। उसके पिताजी ने लोन लिया, बहुत मुश्किल से वो लड़की पायलट बन पाई। पायलट बनने के बाद एक दिन उसके दादाजी कहते, बेटा तुम ये सब छोड़ो, आजकल देखो वहाँ फ्लाइट गिर रही है और यहाँ फ्लाइट गिर रही है, कोई हाईजैक कर लेता है, ऊपर से गिरे तो बचेंगे ही नहीं। तो बेटा तुम्हें छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम पायलट मत बनो। लड़की ने बचपन से, गांव की लड़की ने पतंग को उड़ते हुए देखा था, तो ये सोचती थी कभी मैं भी ये पतंग बनूंगी। धीरे से वो कहती है, दादाजी मैं भी एक बात बोलूं? बोले बोलो बेटा। बोले आप ये बिस्तर से, खटिया से उठ जाओ, आप इस खटिया से उठ जाओ। बोले क्यों? बोले 99% लोग खटिया में लेटे लेटे ही मरते हैं। उसने समझाया कि आप इस रूढ़ी से बाहर निकलो, आप उस रूढ़ी से बाहर निकलो। जो पहले जमाने की टेक्निक से होती थी खेती की, अब वो बदल गई है। हर चीज में परिवर्तन आ गया है। जब हर चीज में समय में परिवर्तन आ गया है, आपको भी अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे ट्रेंड के बाहर हो जाओगे। आज जो पुरानी रूढ़ियों में जी रहे हैं या दिमाग को संकुचित करके बंधे हुए हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। पहले जब पॉलिटिक्स होता था, पॉलिटिक्स, तो उस पॉलिटिक्स में देखना अब क्या होता था, सामान्य रूप से लोगों को जोड़ करके काम किया जाता था। अब क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। पहले इतने जिला अध्यक्ष, ये प्रकोष्ठ, वो प्रकोष्ठ, कुछ नहीं होता था। अब इतने सारे एरियाज खोल दिए गए क्योंकि व्यक्ति का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसको सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, करना कुछ नहीं है उसको, लेकिन उसके नीचे लिखा है जिला अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। ये सारी चीजें आपको, देखो चेंजेस आ रहे तो करना तो पड़ेंगे ना। पहले घड़ी नहीं चलती थी, वो रेत वाले सिस्टम चलता था कि 1 घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया। चेंजेस तो लाना पड़ेंगे। आगे बढ़ना है तो गुड चेंजेस आर वेरी नेसेसरी। नए जमाने के बने, ये प्रिकॉशंस बता रहा हूं मैं आपको कि नए जमाने के तो बने, लेकिन नए जमाने के बनने के साथ साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति ना छोड़े। नए जमाने के तो बने, हम इंडियन हैं, हम इंडियन कल्चर्स को ब्रेक नहीं करेंगे। हमारी जो वेशभूषा है हम उसको बना के रखेंगे। जो हमारी शुद्ध भोजन की परंपरा है, उस संस्कृति को बचा के भी रखेंगे। हमारे यहाँ गोल्ड पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, हम पहनेंगे। हमारे सुबह से उठ के मंदिर जाते हैं, हम जाएंगे। बच्चा पिता के पैर छू करके मंदिर जा करके फिर एग्जाम देने जाता है, हम ये करेंगे। ये रूढ़ियाँ नहीं है, ये सभ्यता है। रूढ़ियाँ तो वो होती जो किसी काम की ना हो, बकरी के गले के थन के समान। कभी गाँव में घूमना, आप तो शहर के लोग हो, तो बकरी के जो थन होते हैं, एक थन होता है पीछे जिससे दूध निकलता है, एक थन होता है गले में जो सिर्फ
दिखावे का होता है, किसी काम का नहीं होता। ऐसी कुछ रूढ़ियां रहती है दिखावे की, किसी काम की नहीं रहती। तो ये प्रिकॉशंस बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप एक तरफ चले जाओगे। नए ज़माने के तो बने, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बिल्कुल ना छोड़े। अगर आपने सभ्यता संस्कृति छोड़ दी तो नए ज़माने के बनने का कोई मतलब नहीं है। और कह रहे हैं नए ज़माने से जुड़े, अपनी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, बेफिजूल की रूढ़ियों में ना पड़े। बेफिजूल की रूढ़ियां, जैसे मंगलवार को बाल नहीं कटवाना। क्यों नहीं कटवाना भैया? क्या पाप लग जाएगा भैया? बड़ी प्रॉब्लम है। सैटरडे संडे को वो दुकान नहीं खोलता, मंगलवार को पिताजी मना कर देते हैं, गुरुवार को दादी मना कर देती है, तो वो क्या करे बेचारा? बाकी दिन उसके एग्जाम है बच्चे के, तो बाबा जी बन जाए, स्कूल में मैडम मार रही है कि बाल बड़े, रबड़ बांध की चोटी बना रही है। अब वो क्या बोले कि हमारी दादी कह रही है मंगलवार को नहीं कटवाना। इन रूढ़ियों से क्या होगा? इन रूढ़ियों से क्या होगा? झाड़ू में पैर लग गया, पहले उसके पैर पड़ो, परमात्मा है। दुकान खोल रहे हो, ताले के पैर पड़ो, क्यों? परमात्मा है? नहीं। ये रूढ़ियां हैं, विपरीत रूढ़ियां हैं। ना ये सभ्यता है, ना ये संस्कृति है। ऐसी कुछ रूढ़ियां हैं जिसमें आप जकड़ चुके हो, बंध चुके हो, बाहर निकलो। सिर पे पल्ला लेकर के मंदिर जाना ये रूढ़ी नहीं है, ये हमारी सभ्यता है। सुबह सुबह पूरे परिवार को एक साथ बैठ के भोजन करना ये रूढ़ी नहीं है, ये हमारी सभ्यता है। ये रूढ़ी नहीं, ये हमारी सभ्यता है। हम अपने आप को सभ्यता और संस्कृति से जोड़ें, रूढ़ियों से नहीं। आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व के अच्छे विकास के लिए, एक गुड कंपनी के साथ साथ इन 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियाँ, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। सभ्यता, संस्कृति कितनी भी पुरानी हो जाए वो प्रॉफिटेबल है। आप बोल सकते हो कि आप इस मॉडर्न ज़माने में साधु क्यों बन गए? ये कोई रूढ़ी है? कोई रूढ़ी नहीं है। मैंने सभ्यता को जाना, संस्कृति को जाना और फिर चुना कि हाँ ये फील्ड, ये प्रोफेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ना कोई रूढ़ी है, ना कोई पुरानी चल रही हुई हमारी आमना है, ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी ओर आए। कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए उसे छोड़ें जो आगे बढ़ने में आपको रोके। आगे बढ़ना है तो जो आपको रोक रहा है ना, उसको छोड़ते जाओ तो तुम आगे बढ़ जाओगे। और तुम अगर उन्हीं घिसी पिटी लाइफ स्टाइल में फंस गए तो ख़त्म हो जाओगे। ये अपने जीवन में नीति अपनाना, आपके व्यक्तित्व का विकास इतना अच्छा होगा कि लोग आपको भी आदर्श मानेंगे। कुछ लोग समझदार होते हैं जो इन शॉर्ट चीज़ों को समझ जाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य कमज़ोर रहता है, उनको 10-20 बार बताओगे तब भी वो चीज़ उनको समझ में नहीं आएगी। अपना अपना भाग्य है। अपनी लाइफ को थोड़ा चेंजेबल बनाएं। मॉडर्न टेक्निक है, उसका उतना भी यूज़ करना जितने में आपकी सभ्यता और संस्कृति ना टूटे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।